महाराज शिशुपाल को जिस समय भाभी ने दूल्हा बनाया है, कि मुकुट और शीश पर करोची गवई वाली, मुकुट शीश पर धरोची गवई वाली, पटाल रमन पाँव पटक लगी पास, दूल्हा बनाने के लिए चली, शीश पर जैसे ही मोहर रखा चीख हो गई, पटापे जैसे ही पांव रखो पटक लग गई। अब बिल्ली रण रहे आंगन में रो रही, भाभी ने जवाब दो के मेरे टेबल को न छू गया, भैया बिल्ली रहे बिल्ली जैसे ही रोई है, कहते हैं ना भगवान। परीक्षित महाराज भगवान की कथा जहां होती हो वहां स्थल पवित्र कहते हैं। मंदिर वो स्थान वो जगह बहुत पवित्र होती है। कहते हैं ध्यान से सुनना मेरे विद्वानों कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा और अल्पाहारी गृह त्यागी और विद्यार्थी पंच लक्षणम। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे भगवत श्रोताओं, मेरे प्यारे विद्वानों, काक चेष्टा भगवान के पंडाल में बैठते समय कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। स्वानिंद्रा कुत्ता होता है, कुत्ता अगर गरियो अगर सोए रहो, अगर पास से निकल जा पैरों की करकटाहट से पट जाए। स्वानिंद्रा इस तरीके से इंसान को सोना चाहिए। अल्पाहारी इंसान को कम भोजन करना चाहिए। भगवान का जहाँ चिंतन होता हो, भगवान की जहाँ कथा चलती हो, मेरे भगवत श्रोताओं कुछ आते हैं तर्क बेतर्क की बात करते हैं। मेरे भगवत श्रोताओं हमेशा ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्वानों, हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का भेद न हो। कहते परीक्षित महाराज ज्ञान की कोई था नहीं होती, ज्ञान की कोई था नहीं। इंसान अगर अपने आप में ये समझे अरे मैं बड़ा विद्वान हूं, वो विद्वान नहीं हो सकता।
घमंड जो करता है वो घमंडी इंसान को विद्वान हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। अपने बल का अपने धन का अपने बल का अभिमान अगर ज्ञान है, ज्ञान की कोई था नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, भजन की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में भी कर सकता है, जवानी में भी कर सकता है, बुढ़ापा है बुढ़ापे भी कर सकता है, कोई उम्र नहीं होती। और ज्ञान की कोई था भी नहीं होती। तुम जानते कुछ, हम जानते कुछ और। तुमने किसी अन्य पुस्तक में पढ़ा होगा, वो पुस्तक नहीं मिली, हम कहीं अंत पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, कभी एक नहीं है, कभी अनेक है। ध्यान रखना। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग इसलिए कुछ लोग इसलिए आते देखे माधव इंसान हर प्रकार का है, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का। एक बाप की संतान चाहे एक हो चाहे 10 हो, फिर भी एक मूड की नहीं हो। मेरे भक्त श्रोताओं, खैर वहीं ध्यान में हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, मैं तुम्हें ज्ञात करा रहे हैं। वहीं जिस समय शिशुपाल योद्धा अपने भाभी के पास में पहुंच गया, शादी की रटना लगाई, मुझे दूल्हा बनाओ दूल्हा बनाओ। जब दूल्हा बनाया तब असगुन पर असगुन आ रहे, असगुन पर असगुन आ रहे, असगुन नहीं मान रहा है। लड़कियां जो थी वो हंसने लगी। जवाब दो, क्यों हंस रही हो? जवाब दो, भैया हम पैसे नहीं हंस रहे, तुम गिरियता से, हम हंसी जा से आगे तुम्हारी आंखों में काजल नहीं लगो। जवाब दो, भाभी भाभी काजल लगा, अगर हम जाइए कोई रण नजर मारते पट काजल लगाए थे भैया। जवाब दिया, बेटा तुम वहां मत जाओ। क्यों नहीं? अरे हमने ये सुना है वहां कन्हैया भी आ रहा है। अरे भाभी, अरे जाई से तो मैं 15 दिन पहले ही जा रहा हूँ, और 15 दिन पहले ही 7-8 डारे के पट लगाए। जवाब दो बेटा, बहुत पड़े। जवाब दो, कैसे पड़े? फौज हमारे संग है, जीजा हमारे संग है, तो रट्टो के इस बात को सुनो।
भाभी बोली लाला बेटा बिटिया बापे एक गब्बर कोई कोई आवे एला लड़की बापे बरना कोई कोई आवे मेरे भैया शिशुपाल को बहुत भाभी ने समझाया पर लेकिन एक बात नहीं मानी। शिशुपाल जो था तैयार हुआ, भाभी से जवाब दो भाभी हम जाते हैं कुंदनपुर के लिए, जवाब दो बेटा। अगर नहीं मान रहे हो तो जाओ। जवाब दिया भाभी मुझे जब बताओ हमारो श्रृंगार सब रोहेगो। हाँ जवाब दो श्रृंगार तो सब रोहेगो। आज शिशुपाल ने फौज को तैयार किया, फौज को जैसे ही तैयार किया है एलानी कि बन के दूल्हा साड़ो करके सर्व सोले घोड़ी